लेबर का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार हमारे लिए जो किया लेकिन कुछ नहीं किया। कटर मशीन से कट गया हाथ, लाल बहादुर में छोड़ कर भग गया है, 2 रुपए नहीं दिए उन्होंने। 15 दिन पीछे हमारा एक मजदूर मर गया, पेंटरी था, लावारिस ने उसकी लाश फूंक दी गई। 6 महीना आप काम नहीं कर पाए। भीख मांगी मैंने वहाँ साईं मंदिर पर जाकर, ऐसे ही बिछा के बोरी। गरीब का कहाँ इज्जत है? गरीब तो अमीर जानते हैं कि कीड़ा है, चींटी है, पैर से रगड़ तो खत्म हो जाएगा। वही हाल होगा हम लोग का है। इसका सहारा करें, कोई कमाने वाला नहीं है। देखो बिल्डिंग देख लो, यहाँ पर पूरा टट्टी फटी है। देखो आप वीडियो बनाओ, देखो इतना पूरा फूल गई। खून भी ऐसे बहता था जैसे कोई पसीना बहता। जब ठेकेदार देखा अगर हल्की फुल्की चोट लग गई है तो वो इलाज करवा देता, पट्टी वट्टी करवा दी, 1000-500 रुपए खर्च कर दिए। अगर उसने देखा कहीं तगड़ी चोट लग गई या कोई मतलब बचने के हालात में नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग जाता है। कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं मिली थी, न कोई बूट मिला था, न कोई मतलब पंजे ग्लव्स और कुछ भी नहीं मिला था। वहाँ से सीधा मतलब पैर थोड़ी सी स्लिप हुई और सीधे नीचे चले आए। ये नाखून देखिए, पूरा नाखून खत्म हो जाता है पेंट का करने से। पॉलिश का काम करें या पेंट का काम करें, नाखून उसमें खत्म तो हो बहुत जाता है। हार्ड केमिकल्स होते हैं। हाँ, केमिकल से ये खत्म है। तो आपको नहीं देते वो कुछ भी? कुछ पहनने नहीं के लिए मिलता है हाथ मैम, में? कुछ नहीं मिलता है। आप अपना मलहम खुद लेके चलते? हाँ जी, अब भी हैगा बैग में। दिखाएंगे? क्या हो तो दिखा दूँ। हाँ यू रहा मतलब अच्छा, अपने टूट फूट जाता, कोई बात होती है अपने ही लगाते हैं हम। लफ्ज भी लाएंगे तो अपने लिए रखेंगे उन्हें। क्या हमारे सीमेंट ना लग जाए, मैडम पहन लेंगे, साहब पहन लेंगे, वो पहन लेंगे। ना गरीबी रहेगी ना गरीब रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। they lift bricks, break stones and build the cities we live in. But what happens when they get injured at work? Today we are here at Harola Labour Chowk talking to construction workers and asking a very basic question. Is there a first aid kit available at their construction sites or not? And what happens when there is an emergency? Let's find out. जी, आप जिन जगहों पे काम करने जाती है, क्या वहाँ कोई दवा की सुविधा होती है आपके लिए अगर आपको चोट आ जाए तो? कोई नहीं देता है, एक आधे दिन दे दिया, कहीं जाओ। अच्छा, हाँ, कोई नहीं देता है। कभी ऐसा हुआ कि काम करते समय आपको कहीं चोट आ गई हो? हाँ आई चोट, बहुत चोट आई सब। हाँ, आज काम करने में तो चोटें आती रहती है। कोई देता है, कोई नहीं देता है। और कोई लेके भी नहीं जाता अगर कोई चोट नहीं हो जाए लेके तो? जाता। अच्छा, क्या वो इलाज का पैसा देते हैं? नहीं देते, एक दिन करा दिया बस, दोबारा नहीं देती। अच्छा, एक दिन करा देते हैं, उसके बाद नहीं लेते। और अगर उसके बाद आप 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता दिहाड़ी पे ना जा पाए फिर? नहीं देते, करो हुआ ना करो, अपने घर में बैठो। ये हम लोगों को ना कोई वैल्यू नहीं है। लेबर का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार हमारे लिए जो किया लेकिन कुछ नहीं किया। और अगर आपको हाँ। काम करते हुए कहीं चोट आ जाए तब? नहीं देते कुछ भी नहीं। तुम अपने अपने घर जाओ, ये लो 50 रुपया, ये लो पट्टी करवा लो, निकल जाओ, भागो अपने घर। अच्छा, हाँ, अपने घर भागो, बस बस। यही है, यही बात है मैडम, ठीक है। यही बात। कभी आपको चोट आई है काम करते हुए? हाँ। आपको कभी चोट आई है काम करते हुए? हाँ, चोट भी आई है, कटा भी है, हर जगह हम लोग के पास में देख लो, हर जगह कटा देखो, यहाँ पूरा बिल्डिंग देख लो, यहाँ पर पूरा टट्टी फटी है। देखो आप वीडियो बनाओ, देखो इतना पूरा फूल गई थी। आपको कुछ दिन चोट लगने की वजह से दिहाड़ी नहीं मिलती तब? हाँ, नहीं मिला। हम अपने घर से भरे, हम अपने घर से भरे हैं, हम अपने घर से कमाए हैं, अपने घर से भरे हैं। हाँ। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई दवा की सुविधा होती है? नहीं होती है, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता? कुछ कोई नहीं, मलहम पट्टी? कुछ नहीं, कोई चीज का सुविधा नहीं। अच्छा, और अगर आपको काम करते हुए कहीं लग जाए तो वहाँ कोई दवा की सुविधा नहीं, होती है? कोई दवा नहीं यहाँ मिलती है। मैं बिस्तरे का काम करता हूँ, टैल पत्थर का, लेटरिंग में भी, बाथरूम में भी कीड़े रहते हैं उसमें। अच्छा। और ये कीड़े चढ़ के काट खाया जरा। जी, ये कटर मशीन से कट गया हाथ, लाल बहादुर में छोड़ कर भग गया है, 2 रुपए नहीं दिए उन्होंने। पैसे नहीं दिए? जब कुछ भी नहीं दिया, फ्री में इलाज हुआ वहाँ पे। अच्छा। और भग गया है छोड़ कर। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने पहुँचाया? कि हाँ वो जी, काम पे कॉन्ट्रैक्टर लेके नहीं गए थे? पहुँचाया। और ये देखो उंगली भी सीधी नहीं होती ये रही। ये कैसे हुआ था? ये इसी से हो गई, न छोटी हो गई। अच्छा, उसके बाद? हाँ जी, जब ये कट गया था न छोटी हो गई, ये सीधी नहीं होती है, ऐसा नहीं होती है बने। अरे पहले ऐसे ही होता था ये। अच्छा, तो आपकी कोई आर्थिक मदद नहीं करी उन्होंने? किसी ने 1 रुपया नहीं दिया अस्पताल में और छोड़ कर भग गया। तो एक पत्थर गिर पड़ा था ये अंगूठे पे, आज तक किसी ने 2 रुपए नहीं दिया। अंगूठा भी छोटा हो गया। अभी देखो ऐसा था ये पहले अंगूठे का नखून। अच्छा, हाँ, ऊपर पत्थर डाल रहा था मैं, छत पर जो गाटर पत्थर डालते हैं, तो वो पत्थर छूट गया और इस पर गिर गया, अंगूठे पर कट गया यूँ। इसमें बैठा रहा मैं 6 महीने। बताइए, खून भी ऐसे बहता था जैसे कोई पसीना बहता। अच्छा, सरिया उड़िया लग दी है चोट। हाँ, फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो इलाज उलाज कुछ नहीं करती है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? हाँ, क्या बोला उन्होंने जब आपको चोट लग गई? वो कुछ नहीं बोला थे, इलाज करा लीजिए। जाइए। हाँ, जाइए।
दिहाड़ी दी थी उस दिन की? दिहाड़ी हुई 600 रुपये दिहाड़ी दे रही 8 घंटा का। अच्छा, और उसके बाद भेज दिया? हाँ। देखिए काम पे जाते तो काम पे चोट तो लगती रहती है। हमारा काम रिक्सी है, कभी झूले से भी काम करना पड़ता है, कभी लटक के भी करना पड़ता है, कभी कैसे भी करना पड़ता है, ठीक है। तो कई बार तो लोग गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती। बहुत से लोग मालिक ठीक होते तो इलाज करवाते हैं, बहुत से ठेकेदार जो होते हैं उन्होंने देखा कि इसके चोट लग गई तो वो अपना फरार हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं। मालिक को फ़ोन किया जाता है या मालिक आता भी है वहाँ मौके पे, तो मालिक तो साफ मना कर देता कि हमने तो इसको ठेका दे रखा, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा, हमें इससे कोई लेन देन नहीं है। या आप चोट लगे या कोई मरे या जिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने लिखत पढ़त में उसको ठेका दे रखा है। ये रिक्स है ठेकेदार की। जब ठेकेदार देखा अगर हल्की फुल्की चोट लग गई है तो वो इलाज करवा देता, पट्टी वट्टी करवा दी, 1000-500 रुपये खर्च कर दिए। अगर उसने देखा कहीं तगड़ी चोट लग गई या कोई मतलब बचने हालात में नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग जाता है। जब आपको लगी थी तब क्या हुआ था? मेरे को लगी थी तो ठेकेदारी गोल हो गया था। अच्छा, लगी कहाँ थी, क्या हुआ? मेरे पैरों में लगी थी, मैं पैड का काम कर रहा था फोल्डिंग पे। अच्छा, कौन तो से वहाँ पे माले ना पे? मैं यहाँ पर काम सेक्टर 16 में काम कर रहा अच्छा, था। कौन से माले पे काम करते थे? मैं 7वीं मंजिल पे काम कर रहा अच्छा, था। फिर? हाँ जी। उसके बाद में वहाँ से कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं मिली थी, न कोई बूट मिला था, न कोई मतलब पंजे ग्लव्स और कुछ भी नहीं मिला था। वहाँ से सीधा मतलब पैर थोड़ी सी स्लिप हुई और सीधे नीचे चले आए। कितना नीचे गिरे थे आप? मैं 3री मंजिल पे आकर रुक गया था क्योंकि मैंने हैंड फोल्डिंग मैंने पकड़ लिया था। 7वीं से 3री में? हाँ जी, हाँ जी। फिर तो मैं अपने आप ही मैं इमरजेंसी में जाकर के सेक्टर 39 में मैं जाकर के मैं भर्ती हो गया था। वो आपको लेके नहीं गए? वो फरार हो गए थे ना, उन्हें वो तो बोल गए कि शाम को मैं आऊँगा। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ कोई और वो मालिक वो लिखते तो पर वो बोलते कि भैया वो तो ठेकेदार से बात करो, हम क्या जानते हैं। उन्होंने आपको फर्स्ट एड नहीं दिया वहाँ पे? कुछ नहीं, हमारे पट्टी नहीं जैसे करी? 4 बंदे जो मिस्त्री को साथ जो लेबर गई थी वही हमें ले गए थे। मैं पेंट का काम करता हूँ। मैं एक बार ये सेक्टर 18 में काम कर रहा था, गोर फिल्म सिटी में जी। वहाँ मैं गिर गया था फोल्डिंग से, हाथ मेरा टूट गया इससे करके, अभी हाथ टूटा हुआ है, सीधा ना हुआ। वहीं सेक्टर 30 में मायावती अस्पताल में दिखाया था मैंने। तो वहाँ सही तो हुआ मगर सही से डॉक्टर भी ना जोड़ा, बोला कि सही हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। मालिक 1 रुपया ना दिया, बोला कि ले गया, मैं मेरे मर्जी से थोड़ी गिरा है। सेफ्टी बेल्ट ना दिया, कुछ ना दिया, उल्टा गाली दिया मालिक। बाँह टूटे हुए लेके आया मैंने, दवाई अपने पैसे से दवाई करा, अस्पताल में जाके 1 घंटा लाइन लगाना पड़ता। और कोई ये नहीं कहता कि दवा दर्द की भी दवाई खा लो, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं कैसे करके दवाई खाया सर, उसके बाद मैं वहाँ से चला तो अपना 3 महीना तक बैठा रहा मैंने, 3 महीना तक हाथ के लेके। तो 3 महीने आपको फिर काम नहीं था तो आपने कैसे खाया? 3 महीने यहाँ रुका, थोड़ी मैं चला गया घर में, बिहार का रहने वाला हूँ मैं। तो आप अपने गांव चले गए? अपने गांव चला गया, वहीं अपना फर्टी वर्टी करवा के मैं चला गया घर, फिर वहीं इलाज करवाया, तब यहाँ वापस आया। तो आपको यूजुअली ऐसी जगहों पे कोई ग्लव सेफ्टी गेयर नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ये देखिए ना, नाखून खत्म हो गया। पेंट का काम करता हूँ ना, ये नाखून देखिए, पूरा नाखून खत्म हो जाता है पेंट का करने से। पॉलिश का काम करें या पेंट का काम करें, नाखून उसमें खत्म तो हो बहुत जाता है। हार्ड केमिकल्स होते हैं। हाँ, केमिकल से ये खत्म है। तो आपको नहीं देते वो कुछ भी? कुछ पहनने नहीं के लिए मिलता है हाथ मैम, में? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, ये हमारी जेब का है, वो भी खा जाएंगे, मिलने क्या है। अस्पताल तक लेके भी जाते हैं कि नहीं? नहीं कुत्ता के जैसा वो रिक्शा भी मार देते हैं, यहाँ एक्सीडेंट भी भगा देते हैं कुत्ता के तो जैसा। काम करने जाते हैं वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती आपके ना लिए? कुछ नहीं होती अभी तो कोई बैंडेड भी नहीं लगाता, उंगली कटे पिटे में देखो ये दाग आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। बैंडेड भी नहीं होती? कोई नहीं देता। अच्छा। कह लो बैंडेड ही लगा लो, इसमें मल्लम भी हमें रखना पड़ता है लगाने के लिए। अच्छा, हाँ आप अपने मलहम खुद लेके चलते? हाँ जी, अब भी है बैग में, दिखाएंगे? तो दिखा दूँ। हाँ, यूँ रहा अभी दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये मल्लम अच्छा, अपने टूट फूट जाता, कोई बात होती है अपने ही लगाते हैं हम, अपने ही दवा लगाते हैं, कोई नहीं देता 1 रुपए की दवा लेकर। अच्छा, हाँ जी। कोई बड़ी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ 50 वो और ज्यादा लीचड़ होते हैं। अच्छा। बड़े आदमी, कोई नू नहीं कह सकते कि तुमने जो 7 बजे तक काम करा, चलो 10 रुपए फालतू ले जाओ, और नू कहेंगे तुमने तो काम ही पूरा नहीं करा, पैसे काहे के दें मैं। अच्छा, ऐसे ही तो करते हैं वो सारे के सारे। हम तो परेशान है इस काम से। अच्छा, इससे तो हमें मौत आ जाए तब सही है। आपने कभी किसी जगह काम नहीं किया जहाँ अगर चोट आ जाए तो आपको खुद लेके गए हो अस्पताल? ना कुछ नहीं। और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कभी भी कोई सुविधा थी दवा की उस टाइम पे देने के लिए, पट्टी दी? ना कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। कभी ऐसी जगह पे काम किया हो जहाँ एम्बुलेंस की सुविधा हो हॉस्पिटल ले जाने के लिए? हाँ, ऐसी जगह तो काम किया। अच्छा, हाँ। वो आपको कुछ सेफ्टी गेयर्स देते हैं काम करते हुए, ग्लव्स वगैरह आपकी सुरक्षा के लिए? ना कुछ नहीं। कुछ नहीं? चोट लग जाए तो आपके मजदूरी के दिन खराब हो जाते हैं? खराब हो गया वो तो। अच्छा, कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, नू कहेगा जा अपने घर को। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई सेफ्टी गेयर होता है, कोई ग्लव्स देते हैं आपको पहनने को? कोई नहीं देता, लब जब
सब कहनी सुनी बात है ये। लफ्ज भी लाएंगे तो अपने लिए रखेंगे उन्हें। क्या हमारे सीमेंट ना लग जा, मैडम पहन लेंगे, साहब पहन लेंगे, वो पहन लेंगे। मिस्त्री से कहते हैं कर दो भी अपना काम। अभी इससे पहले 15 दिन पीछे हमारा एक मजदूर मर गया, पेंटरी था, लावारिस में उसकी लाश फूंक दी गई। वो पेंटिंग कर रहा था, पेंटिंग करते हुए वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। अच्छा। इसके बाद जो जिसके यहाँ पेंटिंग कर रहा था वो तो ठेकेदार तो भाग गया, और जो मालिक था, मालिक ने पुलिस को जो भी पैसे ऐसे दे दिए हों, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मालिक के खिलाफ अच्छा। कोई भी एक्शन ना हुआ, और बाकी उसके एक्शन तो एक्शन छोड़ा, उसकी जो उसकी मिट्टी थी, लाश थी, वो भी लावारिस में जला दी। तो उस टाइम जब आपको लगे, आप कितने समय काम नहीं कर पाए? उसमें तो हमें कम तो 2 से 2.5 महीना हो गया था मुझे। तो उस टाइम कैसे खाया फिर आपने? वही है, कुछ घर से कुछ खर्चा मांगना पड़ा माँ बाप से, जी। कुछ अपने जो 2 पैसे थे उनसे काम चलाया था। अच्छा। हाँ जी। आपने ऐसी जगह काम किया है जहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा होती है? कोई कहीं नहीं, ऐसा कहीं कुछ कोई नहीं। शख्स होता है जो आपको दवा देने के लिए बिल्कुल present बिल्कुल होता बिल्कुल है? नहीं, नहीं ऐसा कहीं नहीं है। आज तक मैं यहाँ कहीं भी कितनी भी साइटों पे काम कराया, पर यहाँ कहीं कुछ नहीं है। एम्बुलेंस की सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। तो हमें अपनी सुरक्षा खुद स्वयं करनी पड़ती है। अच्छा। कोई भी ना आता मदद के लिए। किसी ऐसी जगह काम किया है आपने जहाँ पे कोई दवा की सुविधा प्रेजेंट हो, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स हो वहाँ पे? आप कहीं भी ना, ऐसी सुविधा कहीं भी ना कभी मिले, नहीं। कहीं भी ना मिले। और कोई ऐसी जगह जहाँ एम्बुलेंस की सुविधा हो? ये तो Emergency सुविधा के लिए? जैसे होती है जब कोई सरकारी काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें सुविधा होती है। अच्छा। जैसे कि कोई सरकारी स्कूल हुआ या बैंक हुआ, या फिर जैसे थाने चौकी उनमें गया, तो उनमें तो सुविधा तो मिल जाती है, मगर उनमें पैसा ठीक ना मिलता। बस अच्छा। सुविधा तो सारी मिलती है। और आप जब काम पे जाते हैं आपको सेफ्टी गियर प्रोवाइड किया जाता है, ग्लव्स वगैरह? कुछ भी ना किया जाता, ये हमें अपना खुद स्वयं करना पड़ता है। हम चाहे तो सेफ्टी वर्क करें या ना करें। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल कंपनी है, तो उसमें तो सेफ्टी के सब कुछ देते हैं वो लोग, मगर जो प्राइवेट होती कंपनी या घर मकान कोठी बंगला, इनमें कुछ भी ना होता। जैसे फ्लैट वगैरह में कुछ भी ना होता। वो कहते तुम्हें जैसे मर्जी वैसे करो, ये तुम्हारी हेडेक है, हमने पैसा दे दिया। देखो लगने को तो बहुत चोट लगती है मिस्त्रियों का, लेकिन कोई सहयोग नहीं देता। 6 महीना बैठ कर आया था घर पे, जब ये इलाज करवाया। 6 महीना आप काम नहीं कर पाए? भीख मांगी मैंने वहाँ साईं मंदिर पर जाकर, ऐसे ही बिछा के बोरी। मैंने कहा जी मेरी चोट लगी, मुझे कुछ खाने को दो। जहाँ पे आप जब काम कर रहे थे, जहाँ आपको ये लगी, उन्होंने आपको अस्पताल पहुँचाया कुछ था? भी नहीं, मल्लम पट्टी भी नहीं करवाई। नो करे भैया जाते रहे बच के ना काम करना। पैसा दिया था उस दिन कुछ का? नहीं दिया, अच्छा। कुछ भी 1 रुपया नहीं दिया आज तक भी। बस आपको लग गई और उन्होंने कहा कि अब आप जाओ। हाँ चलो भग जाओ जाओ। कोई और किस्सा आपको पता हो, किसी को बहुत ऐसी चोट आ गई हो कि उसके बाद वो अपना काम ही नहीं कर पाए? घर बैठ जाएगा, जी। उसको तो कल से दिहाड़ी भी ना लगेगी। अगर उसको ज़्यादा चोट आ गई, अभी एक बंदे के ये ममूरा जो बिजली घर है, इसमें हमारा एक पेंटर गिर गया था, उसका पैर टूट गया, हो गए 1-1.5 साल हो गया, 2 साल। अब बेचारा वो काम ना कर पा रहा, वो मजबूरी में घर पे बैठा हुआ है। 1 साल से घर पे बैठा हुआ, उसको कोई देखने वाला ना है, ना कोई सरकार देखने वाली। बिजली घर क्या सरकारी नहीं है ये? उसको सरकार ने क्या दिया? इलाज तलक की ना करवाया, इलाज उसने खुद अपने पैसों से करवाया। हम लोग ने चंदा दे के इलाज करवाया उसका। चंदा दे के इलाज हाँ, कराया? फिर आपस में आप सबने पेंटर ने मिलके उसका इलाज करवाया। 50-60 हज़ार रुपए लगे, सारे लोगों ने दिए, मगर वहाँ से कोई मदद नहीं मिली थी। और जबकि ये बिजली घर था, सरकारी ममूरा बिजली घर, कोई भी पैसा ना मिला उसमें। जब वहाँ दौड़ भी की, मतलब दौड़ते भी रहे, हफ्ता 10 दिन तक दौड़ते रहे, मगर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था हमारी बात, क्योंकि मजदूर की कोई सुनता ही नहीं है। तो सरकार की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टर था जिन्होंने आपको हायर किया, वो तो निकल गया। अच्छा। वो तो निकल गया, जिसने कॉन्टेक्ट लिया था वो तो निकल गया। वो तो कहता मुझे नहीं मतलब है भाई, हमने तुम्हें काम दिया था, तुम मर गए जी जाओ, उससे हमारे हेडेक नहीं, तुम्हें संभाल के काम करना चाहिए। अब बताओ, कोई बंदा काम कर रहा है, अगर 3 मंजिल 4 मंजिल पे काम कर रहा है, धोखा तो हर किसी से होता है। धोखा, सीढ़ी टूट गई या झूले बैठे झूला टूट गया, तो इसमें गलती किसकी? हमारी थोड़ी ना है। हमारी मजबूरी है करना, अगर करेंगे नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे ना। फिर ये डेली का काम है हम लोग का करना। कभी अपने भाग से बच ही जाता है आदमी, ऐसे तो बचता नहीं है। ठीक है। चोट लगती रहती है मैडम, कोई हम लोग का वैल्यू नहीं है। गरीब का कहाँ इज्जत है? गरीब तो अमीर जानते हैं कि कीड़ा है, चींटी है, पैर से रगड़ तो खत्म हो जाएगा। वही हाल होगा हम लोग का है। हम लोग का कौन पूछने वाला? ना सरकार पूछता है, ना अमीर आदमी बोलते हैं। अमीर हम लोग के लिए कुछ नहीं है। सोचते हैं कि अमीर कुछ करेंगे, मदद नहीं करते हैं। इसका सहारा करें, कोई कमाने वाला नहीं है तो अपना पेट तो भरेंगे। मजदूर की कोई ना सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला। सरकार कहती है मजदूर के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, मगर सरकार सिर्फ मजदूर के लिए कुछ ना कर रही है। वो गरीब और गरीबों दोनों को मिटा दे रही है। ना गरीबी रहेगी ना गरीब रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, उसका साबिक है ना भैया, ना गरीबी रहेगी ना गरीब रहेगा। जब गरीबी ना बचेगा तो गरीबी कहाँ बचेगी? Under Indian labor law, there are clear regulations mandating the provision of first aid facilities at construction sites.
The Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996 applies to construction sites with 10 or more workers, and according to Rule 223, employers must ensure that first aid boxes are readily accessible, properly stocked, and available at a ratio of 1 box per 100 workers. Additionally, each shift must have a trained first aid provider, and if the workforce exceeds 500, an ambulance room must be provided. Similarly, the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970 mandates that contractors must provide 1 first aid box for every 150 contract workers under Rule 20 of the Central Rules. These boxes must be clearly marked, easily accessible, and placed under the supervision of someone trained in administering first aid.